यहाँ पर उपस्थित हमारी महिला कांग्रेस की साथी रही पूर्व विधायक प्रतिमा जी, मंच पर उपस्थित मीडिया के प्रभारी राजेश राठौड़ जी, उनके साथ उनकी टीम और महिला कांग्रेस की सभी वरिष्ठ नेतागण। आज की यह प्रेस वार्ता इस विषय पर है कि कांग्रेस महिला आरक्षण के बारे में क्या कहती है, क्या कर रही है और क्या चाहती है। हाल में ही आपने देखा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन लाने का काम केंद्र ने किया। आनन फानन रातों रात यह निर्णय लिया गया, विशेष सत्र बुलाया गया और जब विपक्ष के नेताओं ने उस कम समय में उसका अध्ययन किया तो यह पाया कि यह जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन है वो महिला आरक्षण नहीं सुनिश्चित कर रही, वो मोदी आरक्षण सुनिश्चित कर रही है। इस अधिनियम को नोटिफाई करने में केंद्र की सरकार को 3 साल लगे। आप लोगों को याद होगा सितंबर 2023 जब सर्वसम्मति से पूरे विपक्ष के साथियों ने मिल करके महिला नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो केंद्र लेकर के आई उसको पारित किया। कांग्रेस यह जानना चाहती है कि आखिर 3 साल आपको क्यों लगे इसको नोटिफाई करने के लिए, और वो भी तब जब आपको कोई संशोधन लाना था। ये पार्लियामेंट्री इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि जो अधिनियम अभी नोटिफाई नहीं हुआ, लागू नहीं हुआ, उस पर संशोधन लाया जा रहा है। कांग्रेस पहले ही कह रही थी कि अब जब 2023 में आप यह विधेयक ला रहे हैं तो उसको तत्काल प्रभाव से लागू करिए और 543 सीट्स में 181 सीट जो है आप महिलाओं के लिए आरक्षित कीजिए और महिलाओं को मौका दीजिए कि वो पार्लियामेंट में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। लेकिन उस वक्त उन्होंने यह बताया कि हम पहले जातिगत जनगणना करेंगे, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा और उसके बाद जो है यह आरक्षण लागू होगा। इन शर्तों के बावजूद क्योंकि महिलाओं की बात थी तो कांग्रेस ने इसका समर्थन किया, विपक्ष के अन्य साथियों ने भी किया। लेकिन अब जो लाकर के मोदी जी ने प्रयास किया है उसका विपक्ष ने पुरजोर विरोध किया और क्योंकि यह संविधान पर हमला था, जो प्रक्रिया आप लोगों ने तय की वो संवैधानिक नहीं था, तो लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए इस कदम को उठाया गया। इसे बहुत तिलमिलाए हुए हैं भाजपा के लोग, लेकिन उन्हें इस गलतफहमी से बाहर आना होगा कि महिलाओं को आप एक हथियार बना करके, एक बाउंड्री बना करके अपना आरक्षण सुनिश्चित कर पाएंगे। परिसीमन लागू करने के लिए जो कमीशन बनेगा वो वो बताता कि कितनी संख्या में सीटें बढ़ेंगी, लेकिन आज केंद्र की सरकार को सब कुछ पता है। किसी आयोग की आवश्यकता नहीं है, किसी एजेंसी की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रक्रिया को फॉलो नहीं करना, संविधान को नहीं मानना, और इन्होंने तय कर दिया कि कितनी संख्या होगी और इस संख्या में हम इतनी महिलाओं को देंगे। ये जब महिलाओं की बात आती है तब इतने सारे इफ बट क्यों लगते हैं? आपने यह तय किया कि ठीक है, हम सेंसस करने के बाद, जातिगत जनगणना करने के बाद हम डिलिमिटेशन करके तब महिलाओं को आरक्षण देंगे। 2023 में जब आपने कहा तो उसके लिए विपक्ष सर्वसम्मति से तैयार हुआ, लेकिन इस महिला आरक्षण को में संशोधन ला करके आप जातिगत जनगणना से बचना चाहते थे। SC/ST की संख्या हम लोगों को मालूम है, उसके आधारित आरक्षण भी लागू है, लेकिन OBC की जो जायज मांग है आरक्षण की, उन सवालों से आप बचना चाहते थे। इसलिए जब जातिगत जनगणना और जनगणना की प्रक्रिया चल रही है तो इस बीच आप ये संशोधन ला रहे हैं।
और दूसरा कारण परिसीमन है। इस तरीके से चीज़ों को बदलाव करना, डिलिमिटेशन करना, जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि 2029 में भी मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित हो सके। तो महिलाओं को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? आप ऐसे भी तानाशाही कर रहे हैं इस देश में, महिलाओं को ढाल बना करके, उनको बार बार झूठा दिलासा दे करके आप क्यों सत्ता में काबिज होना चाहते हैं? इनकी 2029 की तैयारी अभी 2026 में हो रही है और उसमें आप कवर चढ़ाए हैं महिला आरक्षण का। ये कतई इस देश की महिलाएं नहीं एक्सेप्ट